परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास और वचन ही परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में आया, मेरे लिए अपना प्राण दिया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, ये वादा करके गया कि वो वापस आने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मुझे शुद्ध करता, मुझे पवित्र करता, मुझे चंगाई देता और यीशु के आगमन के लिए मुझे तैयार करता, यीशु के नाम से। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन जब आत्मा को छूता है तो आत्मा में ताजगी आता है, और परमेश्वर का वचन जब शरीर को छूता है तो शरीर चंगा हो जाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन हमारे हालातों को स्पर्श करता है, हमारे हालात बदल जाता है। तो इसका मतलब एक चंगाई देने वाला परमेश्वर का वचन है, आजादी को देने वाला परमेश्वर का वचन है, और मेरी जिंदगी में आशीष को लेके आने वाला भी। थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से बोलिए, परमेश्वर का वचन है। जोर से बोलिए, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जितना आराधना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा या उतना ही परमेश्वर का वचन है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभु ने अपने नाम से भी बढ़कर उसके वचन को अहमियत दी है। इसका मतलब है यीशु का नाम हर नामों से ऊंचा, उस नाम से भी ऊपर उसका वचन। हालेलुया। यीशु का नाम और वचन, कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है। बोलो, सबसे ऊपर है। आमीन। और जब ये वचन तेरे मेरे जिंदगी में सबसे ऊपर रहेगा, तब जाकर तेरे मेरी जिंदगी में आशीष आएगी। कोई आमीन बोल सकते हैं? हमारी जिंदगी में सबसे अहमियत परमेश्वर के वचन को देना है। हर दिन वचन को पढ़ने वाला विश्वासी हमेशा जीवित विश्वासी कहलाएगा। कोई आमीन बोल सकता है? वचन को सुनने वाला जीवित विश्वासी कहलाएगा। अगर आप विश्वासी हैं, अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ने का मन नहीं है, इसका मतलब है आज तेरे मेरी जिंदगी में बदलावट आना है और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को अहमियत देना है। तैयार है परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए? आइए मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1-2 वचन को हम लोग जोर से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, सब मिलकर पढ़ेंगे एक और दूसरा वचन, मत्ती का सुसमाचार। बाइबल नहीं लेके आए तो स्क्रीन के ऊपर, अगर बाइबल नहीं लेके आए तो हमारे पास बाइबल है। जब आप लोग कलीसिया में आते हैं तो बाइबल को लेके आइए, क्योंकि आपका तलवार है। बिना तलवार का सैनिक कभी जीतता नहीं, बिना बाइबल का कोई विश्वासी विजय को प्राप्त करता नहीं। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो हमारे पास बाइबल रहना बहुत ही जरूरी है, और वो भी हार्ड कॉपी बाइबल रहना बहुत जरूरी है। ओके, आपके घर में रहने दो, हमारे बैग में रहने दो, इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। बोलो हालेलुया। ओके, डिजिटल के जमाने में भी ये बाइबल हमारे पास रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ओके, 1 2 3 बोलूंगा, 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। 1 2 3 स्टार्ट। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान था जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख 5 समझदार थे। तीसरा वचन को भी पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ वापस मशालें ली मगर तेल नहीं लिया। बोलो, मशालें लिया। बगल वाले को देखकर बोलो, मशालें लिया, तेल नहीं लिया। जोर से बोलो, मशालें लिया मगर क्या नहीं लिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज इसी वचन में थोड़ी देर में रहूंगा, उसके बाद मैं लूका का 12 अध्याय में मैं जाऊंगा। मगर थोड़ी देर आपकी नजर उन 10 कुमारियों के पास मैं लेके आना पसंद करूंगा, क्योंकि इस वचन को हम लोगों ने कई बार ध्यान किया, मगर जब भी पढ़ते हैं पवित्र आत्मा कुछ नया और गहरा लेके आता है। हालेलुया। ये 10 कुमारियां और यीशु मसीह यानी दूल्हा,
पिछला संडे मैं आप लोगों को बताया कि पहली बार परमेश्वर जब स्वर्ग को छोड़ा, वो सृष्टि कर्ता बनकर इस धरती पर आया और इंसान का सृष्टि बनाया और कायनात का सृष्टि किया, क्योंकि वो सृष्टि करता है। बगल वाले देकर बोलो सृष्टि करता है। इसका मतलब है बनाता है। बोलिए बनाता है। और हमारा परमेश्वर बनाता का मतलब है जहां पे कुछ नहीं वहां पे नया बनाता है। हालेलुया। जहां पे बेडौल है वहां पे सुंदरता को लेके आएगा। जहां पे अंधेरा है वहां पे ज्योति को लेके आएगा। जहां पे सुनसान है वहां पे भरपूरी को लेके आएगा। बनाने का मतलब है बहुत अच्छा बनाता है। आपके और मेरे जीवन में भी वही परमेश्वर, वो बनाने वाला परमेश्वर है। इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार अगर बनाएगा तो ढह जाएगा, गिर जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा और एक दिन ढूंढने से भी वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान का परिश्रम हमेशा व्यर्थ है। हालेलुया। इंसान अपने राज्य को बांधने के लिए कोशिश करेगा, मगर परमेश्वर के मदद के बगैर इंसान का राज्य कभी स्थिरता में नहीं रहेगा, क्योंकि आखिर में परमेश्वर का राज्य ही स्थिरता में रहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? तेरा मेरा परमेश्वर बनाता है। जब वो तेरी जिंदगी को बनाएगा वो स्थिर रहेगा। जब वो तेरे परिवार को बनाएगा वो स्थिर रहेगा। जब परमेश्वर तेरे नौकरी को बनाएगा वो आशीषित रहेगा, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है। कोई आमीन बोल सकते हैं? और उत्पत्ति पहला अध्याय 26 और आखिरी वचन में खोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने जो उसने बनाया उसको देखा, कहा ये बहुत खूबसूरत है। कोई आमीन बोल सकते हैं? What God created, He saw and He said, it's so beautiful, it's so wonderful. इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे कहता है, परमेश्वर जो बनाता है वही खूबसूरत रहता है। हालेलुया। इंसान जो बनाता है वो थोड़ी देर के लिए खूबसूरत रहता है। सोच कर देखना, अगर एक आर्टिस्ट एक बोर्ड लिया और आर्ट कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत पेंट का, बहुत ही अच्छा रीति से आर्टिस्ट कर रहा है, जो है उसको वो छपाया उस एक आर्ट में। थोड़ी देर के बाद में तूफान आया, बारिश आया, आंधी आया, वो आर्ट नहीं रहेगा। यस और नो? जो वो बनाता है वो नहीं रहेगा, मगर ये सृष्टि जिसको परमेश्वर ने बनाया है वो हमेशा खूबसूरत रहता है। इसीलिए आपके घर को परमेश्वर बांधने दो, आपके जीवनों को परमेश्वर बांधने दो, आपके परिवार को परमेश्वर बांधने दो। कलीसिया भी परमेश्वर का है, परमेश्वर बांधेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर कलीसिया को बांधेगा, शैतान उसके विरोध आने दो, दुष्ट आत्माएं उसके विरोध आने दो, चाहे ये दुनिया, ये लोग आने दो, मगर कलीसिया हमेशा जो था, जो है, वो हमेशा रहेगा। इस धरती पर भी, बीच आसमान में भी और स्वर्ग में भी। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर को बांधने दो। बगल वाले को प्राइज द लॉर्ड देकर बोलिए, परमेश्वर को बांधने दो। आपके जीवनों को परमेश्वर बांधने दो। हालेलुया। एक बात बता, जब परमेश्वर बांधेगा उसमें प्रेम रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज क्यों तेरे घर में नफरत है? आज क्यों तेरे घर में जहर है? आज क्यों कड़वाहट तेरे जिंदगी में है? क्योंकि तेरे जीवन को, तेरे घर को परमेश्वर नहीं बांध रहा है। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर बांधते हैं वहां पे मोहब्बत रहेगा, वहां पे जहर नहीं रहेगा, वहां पे अमृत रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तेरे घर को जब परमेश्वर बांधेगा वहां पे प्रेम रहेगा। तेरे जीवन को जब परमेश्वर बांधेगा वहां पे मोहब्बत रहेगा, वहां पे कोई जहर नहीं रहेगा, कोई अंधेरा नहीं रहेगा। इसीलिए वापस मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर को हमारा घर बांधने दो। कोई आमीन बोल सकते हैं? और दूसरा, जब परमेश्वर इस धरती पर आया वो उद्धारकर्ता बनकर आया। हालेलुया। जो उसने बनाया था वो पापों में डूब गया, वापस उसे उठाने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है। वो बनाने वाला है, वो उठाने वाला है। बगल वाले देखकर बोलो, वो उठाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने खूबसूरत किया था, मगर शैतान के बातों को सुनकर जब हव्वा और आदम अविधेयता किया, परमेश्वर के बातों को उल्लंघन किया, वापस पाप इस धरती पर आया उसे धोने के लिए, उसे वापस खड़ा करने के लिए। यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आया। एक सृष्टिकर्ता, दूसरा
जोर से बोलो उद्धार करता, जोर से बोलो उद्धार करता। सृष्टि करता तुझे बनाया, उद्धार करता तुझे खड़ा किया। कोई आमीन बोल सकते हैं? उसने तुझे क्या कर दिया? हालेलुया। इसलिए वचन से किताब कहता है दलदल से मुझे उठाया और चट्टान के ऊपर मुझे खड़ा किया। चट्टान है कौन? यीशु मसीह है वो चट्टान जिसके ऊपर आज तुझे और मुझे खड़ा किया है परमेश्वर ने। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जो चट्टान के ऊपर खड़ा रहेगा उसके जुबान में नया गीत रहेगा। वचन संहिता 40 उसका 1 और 2 वचन। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। पहला दलदल में से उठाया, किधर खड़ा किया? चट्टान के ऊपर। जी हाँ, वो घर जो चट्टान के ऊपर बांधा जाता है वो घर में हमेशा नया स्तुति का गाना रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद का गीत रहेगा। जब आपका जीवन, हेलो सिस्टर सुन लीजिए, जब तेरा जीवन जो चट्टान है यानी यीशु मसीह है, पाप के ऊपर अगर अपने परिवार को बांधोगे एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। धोखेबाजी के ऊपर अगर अपना जिंदगी को बांधोगे तो एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? अंधकार के ऊपर अगर अपना जीवन अपने परिवार को बांधोगे उस घर में कभी भी उजाला नहीं रहेगा। चट्टान के ऊपर मेरा घर रहना जरूरी है और चट्टान यीशु है और यीशु मसीह जो है वो वचन है। इसीलिए तेरा मेरा जीवन, तेरा मेरा घर चट्टान के ऊपर रहना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जब चट्टान के ऊपर रहेगा, प्रभु के वचन कहते हैं मेरे जुबान में नया गाना उसने रखा है। बोलो नया गाना रखा। और ये गाना रोने वाला गाना नहीं है। बगल वाले देखकर बोलिए रोने वाला गाना नहीं है। बोलो बोलो ये रोने वाला गाना नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, सुबह उठे सब रोते रहते हैं, दोपहर को भी रोते रहते हैं, शाम को भी रोते रहते हैं, जब सोते हैं तभी मुंह भी वाकड़ा रहता है। जब परमेश्वर तेरे मेरे घर को बांधेगा वो चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं तूफान आया, आंधी आया, मगर वो घर गिरा नहीं। घर कैसा रहता है वो मायने नहीं रखता, किसके ऊपर रहता है ये मायने रखता है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? तूने आरसीसी बिल्डिंग बांधा कोई मायने नहीं रखता, मगर तेरा बुनियाद कैसा है ये मायने रखता है। हालेलुया। मेरे घर में सब सामान है ये मायने नहीं रखता, मेरे घर में यीशु का नया गाना है ये मायने रखता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मेरे किचन में भरपूरियत है, सब कुछ है, मुझे कोई कमी नहीं है, आटा भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल भी है, मगर ये मायने नहीं रखता, मगर मैं पेट भर के सुकून से खा रहा हूं ये मायने रखता है। कम ऑन। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरा जो चादर है, मेरा जो बेड है वो लाखों का है, मैंने बहुत अमीर, बहुत ही बड़ा बेड मैंने खरीदा, मायने नहीं रखता। 8 घंटा तू सुकून से सो रहा है ये मायने रखता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि जिसका घर, जिसका जिंदगी चट्टान के ऊपर रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी जुबान में नया गाना रहेगा, नया गीत रहेगा। और ये गीत कौन सा मालूम है? धन्यवाद देखा कटोरा उठा के मैं, कमन एवरीबॉडी, धन्यवाद देखा कटोरा उठा के मैं, हाथ उठाते हुए पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, सब मिलके धन्यवाद धन्यवाद। एवरीबॉडी अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। ये कौन सा गीत है? ये नया गाना है। बोलो ये नया गाना है। ये गाने में कभी आपको रोना दिखाई दिया? ये बोले मेरे घर में दाल नहीं है, बोला हो? हेलो, मेरे घर में तेल नहीं है, बोला हो? नहीं। यहाँ पे सिर्फ धन्यवाद का गाना रहेगा, क्योंकि मेरा घर यीशु के ऊपर बांधा गया, मेरा परिवार यीशु के ऊपर बांधा गया, मेरा घर, मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर बांधा गया है। बोलो हालेलुया। तब जाकर तेरे जीवन में नया गीत रहेगा। मैं चाहता हूं कि उस वचन को पढ़े, वचन से कहता 40 उसका 1, 2 और उसके बाद में हम लोग वापस इसी मत्ती में हम लोग आने के लिए जा रहे हैं। पढ़िए वचन से कहता 40 उसका 1 और 2 जल्दी से। यहोवा की बाट जोता रहा। हाँ। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी। उसने मुझे थोड़ा जोर से, नाश्ता मिलेगा बाद में, थोड़ा जोर से। यहोवा की बाट
हाँ। और दलदल की बीच में से उबारा। कहां से उबारा जी? सत्यानाश के गड्ढे। बोलो जोर से बोलो, सत्यानाश के गड्ढा। कौन सा गड्ढा? हाँ, अलग अलग गड्ढे रहते। पानी जमाने वाला गड्ढा रहता है, फिसलने वाला गड्ढा रहता है। ये गड्ढा सत्यानाश का, मतलब एक बार गिरा तो सत्यानाश, ऊपर आने के चांसेस होते हैं। सब सत्यानाश। बोलो सत्यानाश। कौन सा गड्ढा ये? आप और मैं सत्यानाश के गड्ढे में थे। हेलो, कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई हमको देखने वाला नहीं था। यस और नो? पापों का सत्यानाश का गड्ढा था वो, श्रापों का सत्यानाश का गड्ढा था, दुष्ट आत्माओं का सत्यानाश का गड्ढा था। हेलो, आप मुझसे बात कर रहे हो? कौन से गड्ढे में थे हम लोग? अंधकार का सत्यानाश का गड्ढा था। कोई उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, मगर यीशु मसीह वहां पे आए। यीशु वहां पे आए। कहां पे? सत्यानाश के गड्ढे में उतरा हो। बगल वाले के बोल, उतरा। वो रस्सी डालकर नहीं खींचा, वो खुद उतरा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे अमीर बनाने के लिए वो खुद दरिद्र बन गया, तुझे पवित्र करने के लिए वो खुद पापी बन गया। सत्यानाश के गड्ढे में यीशु उतरा। वो उतरा, इसलिए मैं बाहर आया। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो उतरा इसलिए मैं, मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह तुझे बचाने के लिए। हेलो सिस्टर, आप क्या सोचते हैं? आप खुद ब खुद बाहर आए? नहीं नहीं, ऐसा होने वाला नहीं था। वो उतरा इसलिए मैं बाहर आया। अगर वो उतरता नहीं था, कोई आमीन बोल सकते हैं? हम कभी बाहर नहीं आते, हम बाहर आए। आगे वचन पढ़िए सिस्टर, जोर से। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके। जोर से बोलो, चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। जोर से बोलो, चट्टान के ऊपर खड़ा किया। कहां से उठाया? सत्यानाश के गड्ढे में से उठाया। और कहां पे खड़ा किया? चट्टान के ऊपर। अब चट्टान कौन है? खुद यीशु मसीह है। दूसरा कलम में लिखा हुआ है, आबंडा क्रिस्ते आबंडा। हालेलुया। वो चट्टान कोई और नहीं है, मसीहा है वो चट्टान। और आपको और मुझे किधर खड़ा किया? उसके ऊपर खड़ा किया, यानी वचन के ऊपर खड़ा किया। ओहो, पवित्र आत्मा थोड़ा सा अलग रीति से हमसे बातें कर रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? किसके ऊपर खड़ा किया? पहला किधर थे? जल्दी बोलो, पहला किधर थे? हाँ जी, सत्यानाश का गड्ढा। हाँ जी, दरिद्रता का गड्ढा। आज कई लोग भूल रहे हैं कि कहां से आए हैं। हालेलुया। आज कई लोग भूल रहे हैं कि मैं किधर से आया। आप और मैं सत्यानाश के गड्ढे से आए हैं। हम सत्यानाश के दरिद्रता से आए। हम मरने वाले थे, प्रभु ने कराया। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं कई लोगों से मिलता और कहते हैं वो लोग, पास्टर आज मैं जो कुछ प्रभु ने दिया। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। आपको और मुझे वो सत्यानाश का गड्ढा कभी भूलना नहीं। एक दिन एक पिताजी, मतलब एक अमीर इंसान गाड़ी में जा रहा था। गाड़ी में जाने के टाइम में एक कुएं के पास एक बच्चा, बहुत ही गंदा वाला बच्चा, वो कुएं में जो कचरा था वो खा रहा था। वो अमीर इंसान उतरा अपनी गाड़ी से। उतरने के बाद में वो गया, उस बच्चे के माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं थे। उस बच्चे को लिया, अपनी गोद में लिया। कोई है? कोई नहीं है। पुलिस स्टेशन को पूछा, कोई है? कोई नहीं। ठीक है, मैं गोद में ले लेता हूँ। घर लेके गया, धोया उसको अच्छा